बात करने वाले हैं इनफर्टाइल कपल की काउंसलिंग के बारे में। इनफर्टाइल कपल वो होते हैं जो 1 साल तक विदाउट किसी कंट्रासेप्शन के ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो इनफर्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे सेंटर पे जो इनफर्टाइल कपल आते हैं उनका हम साइकोलॉजिकली काउंसिल करते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आते हैं वो टोटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, तनाव से घिरे हुए रहते हैं। फैमिली प्रेशर कह लो या फिर आपस में झगड़े होते हैं तो लोग सजेस्ट करते हैं कि एक बेबी प्लान कर लो, इट विल हेल्प, इट विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। तो तरह तरह की बातें होती हैं। अल्टीमेट एक कपल अपना फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचता है, तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले उसको मेंटली फिट होना चाहिए कि वो पेरेंट्स बनने के लिए तैयार हैं या नहीं है। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में हम मेल और फीमेल दोनों पार्टनर की काउंसलिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इंडिया में आज 10 में से 6 से 7 कपल्स को काउंसलिंग या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। सो वो कुछ मतलब उनके साथ कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है और हर प्रॉब्लम का सलूशन है। मेडिकल ले लो, साइकोलॉजिकल ले लो, सर्जिकल ले लो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। बट हमें प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा और उसका सलूशन निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हम हमें अवेयर कराते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, जो भी हमने टेस्ट करा है उस बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें हम ट्रीटमेंट क्या देने वाले हैं और ट्रीटमेंट किस लिए देने वाले हैं। ठीक है। तो उनको पहले ही हम आउटलाइन दे देते हैं कि हम उन्हें कैसा ट्रीटमेंट और कौन सा ट्रीटमेंट देने वाले हैं। सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, कि हम उन्हें कितने समय तक ये ट्रीटमेंट देने वाले हैं। इनफर्टाइल कपल है, पहले से एग्जॉस्टेड है, पहले से वो ट्राई करके आपके पास आ रहा है, तो ज़रूर पूछता है कि मैम कितने दिन तक दवा चलेगी, कितने दिन बाद हम ट्राई कर सकते हैं, कितने दिन बाद हम पेरेंट्स बन सकते हैं। ठीक है। तो आपको बताना होगा जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, आप सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आई है, अंडा नहीं बन रहा है या ट्यूब ब्लॉक है या यूट्रस की एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम आई है, उसके हिसाब से उनको ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हम एक्सप्लेन करते हैं। मोर और लेस इतना हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है। कंसीव का तो हम कभी भी दावा नहीं कर सकते, आईवीएफ हो या नेचुरल कंसेप्शन हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हाँ, हम जो चीज़ हमें कमी मिल रही है उसको हम सुधार सकते हैं कि हाँ ये कमी थी, अब ये कमी नहीं है, अब आप ट्राई करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कंसीव होने के। थर्ड चीज़ हम उन्हें बताते हैं वो डेली डाइट क्या ले, जिसके लिए हमारे पास डाइटिशियन अवेलेबल होती है। हम उन्हें शॉर्ट में ब्रीफ भी करते हैं वो डाइट क्या ले और अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखें। आजकल इनफर्टिलिटी में 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज हैं जो मैंने फील किया, जो हमारे सीनियर्स भी डिस्कस करते रहते हैं। सबसे पहला स्ट्रेस्ड, वर्किंग वुमेन है, नॉन वर्किंग वुमेन है, या फिर वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो अपनों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। सेकंड चीज़ है लाइफ स्टाइल एंड डाइट। डाइट में हमको पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं, बस खाते ही जा रहे हैं। ठीक है। और लाइफ स्टाइल जो है, कब सोना है कब उठना है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। इन सब के बाद हम एक चीज़ ज़रूर उन्हें बताते हैं कि उनका फर्टिलिटी टाइम क्या है, किस टाइम पे उन्हें साथ में रहना है, जिसकी वजह से वो कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए एक लास्ट में ये बात कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़रूरी है इनफर्टाइल कपल की काउंसलिंग। आपके पास अगर कोई नियर बाई इनफर्टाइल कपल है देन कांटेक्ट करो और उसकी काउंसलिंग में कभी कभी काउंसलिंग भी इतनी वर्क करती है कि मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है। जो बातें हम आपस में शेयर नहीं कर पाते हम अपने डॉक्टर से शेयर करते हैं और वो उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। सो लेट्स आई होप ये आपको थोड़ी हेल्प करे कि इनफर्टाइल कपल की काउंसलिंग इज़ नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लोग हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है और वे सोच के डॉक्टर के पास नहीं जाते कि हम उन्हें क्या बताएंगे। तो जब तक आप अपनी बातें नहीं बताओगे सामने वाला सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। थैंक फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।